एक जंगल में सारे चिड़िया ने अपने अपने घरों के सामने आम के बगीचे लगाए थे। वहीं एक कौवे ने भी अपनी एक बगीचे लगाया होता है, जो थोड़ा लालची था। इस बार मेरे बगीचे में बहुत सारा आम फरेगा और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और वहीं बगल में टूनी ने भी अपनी एक बगीचा लगाई थी, जो उसके बगीचे में समय से पहले आम आ जाती थी। हर साल की तरह इस साल भी मेरे बगीचे में समय से पहले आम आ गए हैं। अब मैं इस आम को अच्छी कीमत में बेचूंगी, क्योंकि किसी के पास अभी आम नहीं होगा जिससे मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। कौवे के बगीचे में अभी तक फल नहीं आए थे। अरे इस बार भी फल देरी से हमारे पेड़ों में आएगी, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टूनी हमसे ज्यादा पैसे कमा लेगी। कौवा अपनी शैतानी बुद्धि दौड़ाने लगता है। आज मैं टूनी के बगीचे जाऊंगा। फिर कौवा चोरी छिपे टूनी के बगीचे पहुंच जाता है और वहां इतने सारे फल देखकर कौवा हैरान हो जाता है। अरे इतने सारे फल मैंने वक्त से पहले नहीं देखा हूँ। मैं कुछ आम को तोड़ के ले जाता हूँ टूनी के आने से पहले। और कौवा आम तोड़ने लगता है। तोड़ते तोड़ते उसे एक बड़ा आम नजर आ जाता है। अरे इतना बड़ा आम तो मैंने कभी नहीं देखा। कौवा उस आम को तोड़ने लगता है। आम टूट के नीचे जमीन में गिर जाती है, जिससे बहुत जोर से आवाज आती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आने लगती है। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, कोई चोर मेरे बगीचे में घुस गया है, उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे भागो, नहीं तो टूनी मुझे पकड़ लेगी, जल्दी जल्दी भागो। कौवा वहाँ से तुरंत जल्दी जल्दी भाग जाता है। टूनी जब वहाँ जाती है तो उसे बहुत बड़ा आम दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा आम मैंने कभी नहीं देखी। टूनी उस आम को बेचने के लिए चली जाती है। आम ले लो, आम ले लो, कितना बड़ा आम है, आम ले लो। टूनी आम बेचने लगती है। इतना बड़ा आम देख के सारे पंछी आ जाते हैं। कितना दाम लोगे इस आम की? मैं इस आम की कीमत 10,000 दूंगा। इतना सुनते ही टूनी ने हाँ कह दी। उस चिड़े ने उस आम को 10,000 में खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा ये सब देख के अपने आप को कोसने लगता है कि तभी वहाँ एक चिड़िया आम खाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम है, खाने में तो मजा आ गया। अगर मैं इसे फूंक के बड़ा कर देता तो मजा ही आ जाता। और वहाँ से चिड़िया चली जाती है। अरे हाँ, क्यों ना मैं आम को हवा से भर के बड़ा कर दूं। फिर कौवा आम में हवा भरने लगता है, जिससे आम बड़ा हो जाता है। क्या बात है, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर कौवा सारे आम को बेचने के लिए बाजार ले जाता है और सारे फल बिक जाती है और अच्छी कमाई भी हो जाती है। जब चिड़िया आम खाने के लिए उसे काटती है तो वह फट जाता है। अरे ये क्या है, कौवे ने हमें धोखा दिया है, रुको मैं बताती हूँ उसको। सारे चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो अच्छे नहीं होगी। इतना कहते ही सारे पंछी उसे मारने लगते हैं और सारे आम ले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना मारा रे, बहुत दर्द कर रहा है। अरे कौवे, ऐसा काम क्यों करते हो जिससे हर बार तुम्हारी पिटाई होती है? तुम क्या जानोगी टूनी, मैं इसी तरह से हर बार तुमसे ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और अगले साल के लिए पेड़ लगाने लगते हैं। टूनी अपने बगीचे में एक सूखा पेड़ देखती है। अरे ये क्या हो गया मेरे पेड़ का, ऐसा कैसे हो गया? इस पेड़ को मुझे बचाना होगा। फिर टूनी उस पेड़ को पानी डालने लगती है। तो वहीं कौवे ने अपने पेट पालने के लिए एक दुकान खोल लेता है, जिसमें सारे चीजें होते हैं। अरे मैं इस धंधे से अब टूनी को हरा दूंगा, इस बार मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। उधर टूनी उस सूखी हुई पेड़ में पानी डाल रही थी, जिसमें धीरे धीरे पत्ती आना शुरू हो गया था। पता नहीं कब पेड़ों में फल आएंगे। घर में सारे अनाज भी खत्म हो गए हैं, क्या खाऊंगी आज मैं? चलो चलते हैं थोड़ा कौवा से, आज मैं मदद मांगती हूँ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। अरे कौवे भैया, मेरे घर में सारे अनाज खत्म हो गई है, आप मुझे कुछ चावल दे दीजिए, जब मेरे पेड़ों में फल आएंगे तब आपके पैसे वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें चावल नहीं दूंगा, पता नहीं तुम्हारे पेड़ों में फल आएंगे कि नहीं आएंगे। कौवा उसे वहाँ से भगा देता है। टूनी अपने बगीचे पहुँचती हो तो वह हैरान हो जाती है। अरे ये क्या है, इतने सारे चॉकलेट, इस पेड़ में तो सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट है। वाह, हे भगवान, इसके लिए आपको पूरे दिल से धन्यवाद। मैं अब इस चॉकलेट की दुकान खोल लूंगी, जिससे मैं पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी इस चॉकलेट को बेचने के लिए बाजार में एक दुकान खोल लेती है। आओ बहन भाई, चॉकलेट ले लो, कितने स्वादिष्ट चॉकलेट हैं।
इसी तरह से टूनी चॉकलेट बेचने लगती है। वहीं बगल में कौवे की भी एक दुकान होती है। अरे टूनी ने दुकान खोल ली, कहाँ से आए इसके पास इतने पैसे? जरा मैं पूछूं तो वो दुकान कैसे खोली, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। कौवा टूनी के पास जाके, अरे टूनी, तुमने चॉकलेट की दुकान खोल ली, कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास इतने सारे चॉकलेट? पैसे भी नहीं थे तुम्हारे पास। अरे कौवे भैया, ये सारे चॉकलेट मेरे बगीचे के हैं। कौवा सोचने लगता है, ये क्या कह रही है, भला बगीचे में इतने सारे चॉकलेट कैसे होंगे? फिर ये जानने के लिए टूनी के बगीचा पहुंच जाता है। जब कौवा चॉकलेट के पेड़ देखता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे सच में इसके बगीचे में चॉकलेट हैं। बाजार में सब चिड़िया टूनी के पास जाने लगे चॉकलेट खरीदने के लिए। कौवे के पास कोई नहीं जाता था। अरे ऐसे में तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। आज रात में उस पेड़ को काट दूंगा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। रात होते ही कौवा उस पेड़ को काटने के लिए टूनी के बगीचा पहुंच जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। जल्दी जल्दी इस पेड़ को काटना पड़ेगा। कौवा उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ से सारे चॉकलेट कौवे के ऊपर गिर जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ! लेकिन इतने सारे चॉकलेट के वजन से कौवा नीचे दब जाता है और वह मर जाता है।